स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम इंडेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ अवेलेबल है मेरे HTML डॉक्यूमेंट में, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर मैं इंडेंट इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से सेव करके। यहाँ पर जी कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर इंडेंट इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट लाइन के ऊपर इंडेंट आए और ये मूव होके आगे निकले। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ स्टाइल के बिटवीन, और यहाँ पर सिलेक्टर टाइप करेंगे हम, और सिलेक्टर के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी पैडिंग क्रिएट कर लेता हूँ ताकि ज़रा अच्छे से समझ आ जाए आपको। लेफ़्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, कंट्रोल एस यहाँ गया, और जी अब हम इंडेंट क्रिएट करते हैं। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, यानी कि सिलेक्टर पैराग्राफ का यहाँ पर आपने देना है जिसके ऊपर मैं इंडेंट इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद टेक्स्ट हाइफन इंडेंट, इसके बाद कॉलन एंड अगेन सेमी कॉलन। अब बिटवीन आपने वैल्यू देनी है। आप ये वैल्यू इंचेस में दे सकते हैं, आप ये वैल्यू मिलीमीटर्स में दे सकते हैं, पिक्सल्स में दे सकते हैं, EM में दे सकते हैं, पॉइंट्स में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू जो हैं, यूनिट्स जो हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 100 पिक्सल्स कर रहा हूँ, एक कंट्रोल एस। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर 100 पिक्सल्स का इंडेंट फर्स्ट लाइन के ऊपर क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो यही वैल्यू मैं माइनस में भी दे सकता हूँ, कंट्रोल एस, और ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इंडेंट को आप माइनस में भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।